हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। यदि आप लोगों ने इस बार प्रिपरेशन नहीं करी तो समझो कि आप 2-3 साल पीछे रह गए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत लोग बेरोजगार हैं और रोज़गार पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ, लोग कहते हैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। तो इस वीडियो में हम स्मार्ट स्टडी की बात करेंगे। और याद रखें, जिनको भ्रांति है कि नहीं पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं होगी, होगी। नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है, या कि फिर मई या जून में, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे ही ये खाली वर्ष नहीं जाने देंगे, है ना। सरकार अपने आप को जिताने के लिए वैकेंसी निकालेगी, तो आप लोग भी तैयार रहो। फिर रोने लगते हो आप लोग, नहीं हुआ सिलेक्शन, है ना। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे सिलेबस के बारे में, कितने मार्क्स का होता है, किस बुक से पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है, इन सब की प्रोसेस बताई जाएगी। और धीरे धीरे करके मैं सारे जो पीईबी के थ्रू जो भी ओल्ड पेपर है मैं उनको अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उनसे भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं ओल्ड पेपर आपको एक मदद करता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है ना, किस तरीके से हम तैयारी करें, इसका एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। तो मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो हाँ भाई, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये है पटवारी का सिलेबस, जो कि आपको सबसे पहले बता दूं कि 100 मार्क्स का आएगा, आपका पेपर होगा। एक मिनट। और इसमें इतने टॉपिक रहेंगे। 20 मार्क्स का सामान्य ज्ञान, 20 मार्क्स का सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी 20 नंबर का, कितने हो गए 60। और 20 नंबर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, और 5th हो गया कंप्यूटर विज्ञान। सामान्य ज्ञान को किस बुक से पढ़ना है, लूसेंट इज़ इनफ, या कि फिर छोटी सी अरिहंत आती है वो भी सही है। और मध्य प्रदेश को ज़रूर आप अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें समान ज्ञान की बात करी है। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश हिस्ट्री, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, जैसे जो भी बहुत ही, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, तो इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छे से रूबरू होना पड़ेगा। और करंट में जो भी नई योजनाएं चल रही, नई पॉलिसीज़ हैं, है ना, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो या भारत सरकार की हो, तो आपको वो आना चाहिए। मतलब इसकी प्रिपरेशन ना आप करते जाएं, क्योंकि अभी से नहीं करोगे ना तो करंट मतलब सामान्य ज्ञान इतना आसान नहीं है कि आप अच्छे स्कोर कर सकें। एक मंथ में तैयारी कर लें और सामान्य ज्ञान में अच्छा स्कोर, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको सामान्य ज्ञान के लिए टाइम देना पड़ता है ना। चाहे मध्य प्रदेश का पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इन सबका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रखना होता है, मतलब आपको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को अच्छे से एक नोट कॉपी बना लेना, वो और आने वाले कोई भी एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देगा, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी पॉलिसीज़ हैं। उसी तरीके से लूसेंट से तो आपका वो हो जाएगा, क्या मतलब इंडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 2-3 क्वेश्चंस आएंगे साइंस से भी, मतलब इतना सारा कुछ पढ़ोगे लेकिन आएंगे तो 1-2 क्वेश्चंस ही हर एक पोर्शन से। तो यही है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको सामान्य ज्ञान के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में से प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि के लिए आप ओल्ड पेपर पहले आपको लगाना होगा, डाउनलोड कर लें, तो उससे आप पैटर्न समझ में आ जाएगा कि सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि से कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ लोग बैंक से रिलेटेड तैयारी करने लगते हैं, जो बैंक में आते हैं, कुछ लोग एसएससी के मैथ सॉल्व करने लगते हैं। तो कभी होगा क्या सिलेक्शन? ऐसा नहीं होता सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होता है कि, और ओल्ड पेपर, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सिंप्लीफिकेशन मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से रख लें, है ना, कोई भी चीज़ डाउट ना हो। और हाँ, ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपके 5 से 6 नंबर स्कोर हो जाएंगे।
और समान गणित और समान अभिरुचि ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सॉलिड मार्क्स दिलाता है और सबसे आपको आगे वो करता है, मतलब बढ़ाता है। यदि मैं समान गणित और समान अभिरुचि में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, 20 के 20 नंबर। ठीक है, मतलब 10 नंबर शायद मैथ्स का रहेगा और 10 नंबर रीजनिंग का रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मैथ्स का रहे, 15 नंबर मैथ्स का रहे और 5 नंबर समान अभिरुचि का रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी बुक, बेसिक बुक जो जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डले हैं, आप उनके माध्यम से भी देख सकते हैं। और या कि फिर चाहो कि अग्रवाल की बुक आती है और पुणेकर की बुक आती है जो अनसॉल्व पेपर हैं, है ना, उनकी सॉल्व पेपर आती है पुणेकर की, तो आप उनसे भी लगा सकते हैं। बस यही है मैथ्स में, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास रख दो, आप कर लोगे। और गर्ल्स की बात करूँगी, प्लीज़ आप लोग समान गणित और समान अभिरुचि अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, सिलेक्शन पाना है, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है, क्योंकि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स को मैथ्स नहीं आती, लेकिन मोस्टली गर्ल्स लोग भागती हैं मैथ्स से, उनको सब कुछ आता है लेकिन सोचती है हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो जिसे भी अपना अच्छा स्कोर करना है तो समान गणित और समान अभिरुचि में अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इसी से आपके नंबर 20 में 20 लाए जा सकते हैं। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान क्या है, 20 में से 15 आ सकते हैं, किसी के 20 में 20 भी आ सकते हैं, जिसमें नहीं भी पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट लगाया, उसके 20 में 20 भी आ सकते हैं, ऐसा। तो लेकिन समान गणित और समान अभिरुचि में जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका समान गणित और समान अभिरुचि में नंबर नहीं आ सकते। तो आपको आगे कैसे होना है, इसको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है ना। और जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तब आपको ये होना चाहिए, आपको मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं। लेकिन याद रखें एक बात और, क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे ये रहता है कि लो एक क्वेश्चंस के पीछे पड़ गए, है ना, और उस टाइम में आप रिकॉल नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप उसको अपने ईगो पे ले लेते हो, नहीं ऐसा करना ही है एनी हाउ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि अब आपको बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, फिर बाद में कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है ना। उसी में आपको सारे ये 5 सब्जेक्ट करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ानी होगी, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना होगा तुरंत रिकॉल हो जाए। और ये सबसे पसंदीदा विषय है जो कि सभी के मार्क्स अच्छे स्कोर हो सकते हैं। लूसेंट की बुक आती है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली, एक मोटी आती है एक पतली आती है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप उससे क्लियर कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डली हैं, छंद की, अलंकार की, संधि की, समास की, तत्सम की, तद्भव की, जो भी जितने भी ग्रामर पोर्शन में पूरा जो एरिया है वो सारा कुछ उसमें डला हुआ है। किसमें? यूट्यूब पे, मतलब मेरे चैनल पे नहीं, और अदर जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके उसमें चैनल पे डला हुआ है, और बहुत ईजी ट्रिक पे, तो आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। समान हिंदी में आप 20 में से 20 भी ला सकते हैं, कुछ के 18 भी आ सकते हैं। तो यही है कि आप जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना आपका, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कुछ लोग पढ़ते जाते हैं ना, उन्हें ये नहीं लगता कि जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं तब तक आपको क्या समझ में आएगा कि हमारा दिमाग सही तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा है। और यदि आपको बहुत अच्छे से हिंदी करनी है, जैसे कुछ लोग एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, तो सॉरी, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए। जैसे यूपी में लेखापाल की जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत हिंदी बहुत क्लिष्ट पूछी जाती है, तो लोग आदित्य पब्लिकेशन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है ना। इतनी बुक मैंने बता दी है। अब चौथा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। इसके लिए आप कोई पुणेकर की बुक ले लीजिए, मुझसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये भी इसमें भी स्कोर किया सकता है, इसमें भी 20 में 20 किया जा सकता है, इसमें भी 20 में 20 किया जा सकता है, और इसमें भी 20 में 20 किया जा सकता है। 1 मिनट, 6 मंथ की मेहनत बहुत कहलाती है। वो भी 3 घंटे देंगे ना, और 1 घंटे प्रैक्टिस सेट, तो देखना आपके रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ,
सामान्य ज्ञान में स्कोर इतना हाई कर पाना मतलब 20 में 20 पा जाना, वो जो लोग MPPSC या कि फिर UPSC की तैयारी करते हैं उनके स्कोर अच्छे हो सकते हैं, है ना। और आप लोग के भी स्कोर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी आप स्टार्ट करेंगे तो फिर शायद 18-17 आ सकते हैं, ठीक है ना। अब रही बात कंप्यूटर विज्ञान की, इसके लिए भी आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक परीक्षा मंथन आती है ना। उसमें बहुत अच्छे से जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, मतलब और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ओल्ड पेपर सभी इसमें मिल जाएंगे। और CPCT के भी मतलब इसमें मिल जाएंगे। और इवन ये भी है ना पटवारी के उसमें क्वालिफ़िकेशन में कि PGDCA होना चाहिए, अभी DCA हो। फिर उसके बाद यदि आपकी जॉइनिंग मिल जाती है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको CPCT क्लियर करना होगा, ठीक है। चलो, हमने इतनी बात रख दी है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए आप जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो या परीक्षा मंथन, लूसेंट की भी कंप्यूटर आती है। तो हाँ, एक बात और, सभी के लिए प्लस पॉइंट यही है कि इसमें इंग्लिश नहीं है। लोग इंग्लिश से भागते हैं ना, इंग्लिश नहीं है तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो सकता है। और ये इसमें 20 से 20 ला सकते हैं, पहले भी बता दिया था मैंने, है ना। इसी तरीके से आप इसमें 20 में 20 ला सकते हैं, हिंदी में भी, है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, पंचायती राज में 20 में 20 ला सकते हैं, और कंप्यूटर विज्ञान में भी 20 में 20 ला सकते हैं, यदि आपने सच में कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है। एक पता है, जब भी नोट्स बनाओ ना, एक शॉर्ट मैपिंग करके बनाओ, फटाफट उसके रिवीजन करो। यही तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का। ये नहीं कि लो भैया एक ही चैप्टर में लगे हुए हैं, अब नहीं समझ में आ रहा तो क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसके वीडियोस देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक शॉर्ट नोट तैयार कर लो, बात खत्म। आजकल लोग एग्जाम ओरिएंटल पढ़ाई करते हैं, है ना। ये नहीं, हमको PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, हमको पास होना है। और पास होना मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना है, ठीक है ना। तो सभी प्रिपरेशन 100 मार्क्स का कोई नहीं करता कि पूरी पूरी प्रिपरेशन कोई कर ले, 80% ही प्रिपरेशन करते हैं। और कभी कभी वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। तो आप सभी को स्मार्ट स्टडी करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, 3 घंटे डेली देना है और 1 घंटे प्रैक्टिस सेट। यदि और आप, हाँ, वैकेंसी का वेट नहीं करना कि वैकेंसी का वेट कर रहे हो। वैकेंसी का वेट इसलिए वेट मत करो क्योंकि 1 मंथ पहले आएगी और 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा रहेगा। जैसे मान लो दिसंबर में आती है तो नवंबर नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब तो फिर पढ़ने का टाइम ही क्या मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सामान्य ज्ञान हो गया, मतलब सभी का एक नोट बना लो और फिर रिवीजन करते जाओ, फिर प्रैक्टिस सेट लगाते जाओ, फिर देखो आपको सिलेक्शन होगा। यदि आपने मुझे फॉलो कर लिया इसी तरीके से तो अब सच में आपके नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे जितना आप लोग को चाहिए, ठीक है। और एक बात और है, ओल्ड पेपर में अपलोड करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना, उससे एनालिसिस करते जाना। और वैसे भी 11 लाख लोग बैठेंगे इस एग्ज़ाम में, तो सोच लो कितना कंपटीशन है ना। इस वजह से ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे इसका। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करना, ठीक है। थैंक यू।